नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे फिर बम्पर पैदावार और क्या कर रही है सरकार। दरअसल किसानों ने बहुत मेहनत की है। कोरोना वायरस के और लॉकडाउन के चलते उन्होंने अपनी फसल को काटा भी और बाजार में भी उसको लेकर आए, मंडी में लेकर आए और सरकार जो तुलाई करा रही है, तुलाई केंद्रों पर भी लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। ये सारा मामला इसलिए भी क्योंकि किसानों की मेहनत रंग लाई है, लेकिन अब जिम्मेदारी सरकार की है। हालांकि इस बार सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले साल की तुलना में अगर हम करें तो लगभग 2 गुना गेहूं खरीदा है। पिछली बार 65 लाख टन करीब गेहूं खरीदा गया था और इस बार गेहूं की जो खरीदी है वो लगभग समझ लीजिए कि 1 करोड़ 22 लाख टन के आसपास हो गई है। तो ये ऐसा मामला है जो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन 125 लाख मीट्रिक टन के पार गेहूं खरीदी पहुंच गई है। चने की खरीदी भी हो रही है। इसके साथ साथ मक्का, ज्वार, बाजरे के भी केंद्र सरकार ने मूल्य तय कर दिए हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो ये बताती है कि किसानों की मेहनत पर सरकार क्या कर रही है। बम्पर पैदावार है। अभी जो आखिरी दौर की खरीदी हो रही है उसमें जरूर किसान ट्रॉलियां लेकर अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं, खड़े हुए हैं और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उनका गेहूं या उनकी फसल सही तौर पर जुड़ जाए या वो बिक जाए। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथी पत्रकार धनंजय प्रताप जी। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दरअसल किसानों का गेहूं, किसानों का चना, उनका तिवड़ा, बटला, तुअर, मूंग, अरहर, बहुत सारी चीजें, सरसों, उन पर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार ने खरीदी की बात की है। आज ही केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है और करीब 100-150 रुपए हर फसल की खरीदी में समर्थन मूल्य में इजाफा किया है। आपको लगता है कि 125 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीदी कर ली है सरकार ने? पिछले बार की तुलना में ये 2 गुने से भी ज्यादा है, लेकिन आखिरी दौर में कुछ अव्यवस्थाएं हैं। आपकी राय, किसान ने तो बम्पर पैदावार की है, सरकार और साइलो जो कंपनी है वो उसको संभाल नहीं पा रही है। आपकी राय? राघव जी, देखिए, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। बात बिल्कुल सही है। इस बार गेहूं की पैदावार भी बम्पर हुई है और खरीदी भी बहुत, इस बार जो शुरुआत चली है बहुत अच्छी प्रक्रिया चली है। मतलब मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश में पिछले 8-10 साल के अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत शांतिपूर्वक किसानों ने अपनी फसल बेची और बेची ही नहीं, उनको राघवेंद्र जी, मतलब पहला साल मैं देख रहा हूँ कि किसानों को भुगतान बहुत समय पर हो गया। ये तो पिछले 2-3 साल से वो जस्ट इन टाइम पेमेंट का एक सॉफ्टवेयर सरकार ने जल्दी भुगतान के लिए बनाया जरूर था, लेकिन किसी को जल्दी भुगतान नहीं मिल पाता था। बल्कि 6-8 महीने तक किसान पेमेंट पाने को भटकते रहते थे। लेकिन ये पहला मौका है ऐसा जिसमें लगभग 15,000-20,000 के आसपास, 15,000-20,000 करोड़ के आसपास किसानों का भुगतान हो गया है पेमेंट का। ये बड़ी उपलब्धि है। लेकिन राघवेंद्र जी, ये किसमें अब जो शिकायतें आ रही है वो शिकायतें ये आ रही है कि बाहर का गेहूं, खासतौर से पीटीएस का गेहूं और बाहरी राज्यों का गेहूं जो है वो उसमें खपाया जा रहा है समर्थन मूल्य पे। ये जरूर एक बड़ा गंभीर मामला है। लेकिन एक चीज और है, किसानों को जो आखिरी दौर में धूप, अभी टेम्परेचर ऊपर से आसमान, सूरज आग उगल रहा है, नीचे आप देखिए कि जमीन बहुत तप रही है और 45 डिग्री तक टेम्परेचर गया है। ऐसे में किसान का ट्रॉलियों लेकर दिन भर खड़े रहना वो अन्नदाता के लिए बहुत मुश्किल की बात है। एक तो वो उस दौर में उसने मेहनत की जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, यानी लॉकडाउन था, कोरोना का डर था, मजदूरों की तंगी थी। फिर किसान ने अपने घर परिवार के सब लोगों को उस गेहूं की कटाई में, ढुलाई में लगाया। अब वो अपने माल को लेकर जा रहा है और मंडियों के साथ साथ जो कृषि उत्पादन केंद्र है सरकार के, जो सहकारिता विभाग करता है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। क्योंकि एक दिन में कई लोगों को अगर आप टेलीफोन करेंगे, कई लोगों को अगर आप मैसेज देंगे गेहूं की तुलाई के और व्यवस्था नहीं होगी तो फिर वो दिक्कत आती है। ये हम देख रहे हैं कि मालवा क्षेत्र में काफी दिक्कत आई है, बुंदेलखंड में दिक्कत आई है, हरदा तरफ ये दिक्कत आई है। वहां से हालांकि कृषि मंत्री हैं, लेकिन शाहजहांपुर, आगर की बात करें, वहां बहुत परेशानियां हैं। आपकी इसमें जानकारी? राघवन जी, ये बात सही है कि कुछ सोसाइटी में जहाँ क्षमता नहीं थी और ज्यादा किसानों को बुला लिया, वहाँ इस तरह की परेशानी आ रही है। इसलिए देखिए, शुरुआत से किसानों ने एक सोसाइटी में पहले 25 छोटे किसानों को बुलाए थे, धीरे धीरे करके इसकी संख्या 100 की गई और 100 के बाद संख्या और बढ़ाई गई। लेकिन उसमें सरकार बार बार निर्देश दे रही थी कि उतने ही किसानों को बुलाएं जितने कि आप 6-8 घंटे में खरीदी कर सकते हैं, उसकी तुलाई कर सकते हैं। लेकिन धनंजय जी, एक दिक्कत और आ रही है, मानसून भी आ रहा है।
बारिश हो रही है, बादल छा रहे हैं, तो धूप के साथ साथ जो बारिश के मौसम की जो आहट आ रही है वो किसानों को दिक्कत देने वाली। मैं रुकूंगा आपको, हमारे साथ टेलीफोन पर जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी देवदत्त दुबे जी। देवदत्त दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी धनंजय जी भी है। आपसे पूछे थे कि जो पूरा मामला बारिश मानसून आ रहा है, अब किसान को अपने गेहूं की, अपने अन्न की तुलाई के साथ साथ अब इस बात का संकट है कि जो कतार में खड़े हैं ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर, गेहूं भरकर, चने भरकर, उनके सामने संकट है कि बारिश होगी तो क्या करेंगे। बिल्कुल, ये पूरे प्रदेश में ये संकट है और किसान जो भाग्य विधाता है देश का, किसान जो सरकार का निर्माता है, बस ये रहा राघवन जी की अभी चुनाव नहीं है, इसलिए किसान को कैसे कोरोना संकट में। बहुत माफी के साथ रुकूंगा कुछ देर के लिए आपको। धनंजय जी और देवदत्त जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कृषि मंत्री, कृषि कल्याण विभाग के प्रमुख कमल पटेल जी जुड़ गए हैं। कमल पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। बहुत सारी उपलब्धियां आपके खाते में है कम टाइम में। आपसे बात करने के पहले हमारे से दो पत्रकार साथी बता रहे थे और हमने भी इस बात का जिक्र किया कि पिछले साल की तुलना में बीजेपी सरकार ने 2 गुना से ज्यादा गेहूं की खरीदी की है। हाँ जी। उसके लिए किसान आपको बधाई देंगे, लेकिन आखिरी दौर चल रहा है खरीदी का, उसमें दिक्कत, हालांकि आपका महकमा नहीं, वो सहकारिता महकमा की बात है कि किसानों के लिए ट्रैक्टर ट्रालियों की कतारें लगानी पड़ रही है। बारिश भी हो रही है, बारिश की आहट आ गई है। ऐसे में कृषि विभाग और आपकी क्या राय होगी, क्योंकि आपका महकमा नहीं सहकारिता, जो सहकारी समितियां वो क्या इंतजाम कर रही हैं, आप जरूर बताएं। सरकार की एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है जी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में इन 2 माह के अंदर जो काम हुए वो ऐतिहासिक काम हुए हैं। और पिछली बार कांग्रेस सरकार थी, कमलनाथ जी थे, 25 मार्च से शुरू किया था और 31 मई तक खरीदा था, मात्र 63 लाख मेट्रिक टन। इस बार कोरोना के संकट के कारण 16 अप्रैल से शुरू हुआ, खरीदा 20-25 दिन बाद, और उसमें 31 तक हमने खरीद लिया 123 लाख मेट्रिक टन, यानी पिछली सरकार से डबल। और किसानों के खातों में पैसे भी जमा करा दिए। और हमने इस बार छोटे किसानों को पहले बुलाया, फिर मंझले किसान, फिर बड़े किसान। अब चूंकि एक किसान जो बड़े बड़े किसान हैं, उनके परिवार में 1000 कुंटल 2000 कुंटल गेहूं है और इसलिए थोड़ी दिक्कतें जा रही। लेकिन अब फिर भी जो लाइन लगी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तारीख बढ़ा दी है और पूरा गेहूं एक दाना उनकी घोषणा को खरीदेंगे। कमल पटेल जी, आप मंत्री हैं और आप जो कहेंगे वो सरकार का निर्देश और आदेश माना जाएगा। हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि किसान इस बात को लेकर चिंतित है कि जो लंबी लंबी कतारें लगी हैं, या तो सहकारिता विभाग, सहकारी सोसाइटियां उनके पानी पीने का इंतजाम कर दे, कुछ कुर्सियां वहां पटक दे जहां तौल चल रही है, और एक छोटा सा तंबू लगा दे ताकि किसान दोपहरी में वहां समय गुजार सके और पानी पी के बैठ सके। अगर जी राघवेंद्र भाई, पहले से निर्देश दिए हुए हैं, टेंट लगाए, पानी की व्यवस्था कराएं और सारी सुविधाएं दें। अगर कहीं शिकायत आ रही है तो हम तत्काल निर्देश दे देंगे और सभी कलेक्टर्स को निर्देश दे रहे हैं, सभी अधिकारियों को, सहकारिता विभाग के, फूड विभाग के और हमारे कृषि विभाग के, तो व्यवस्था कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं आने, क्योंकि ये सरकार शिवराज सिंह जी की सरकार, भाजपा की सरकार है, वो किसानों की सरकार है और किसानों को हर हालत में हम सुविधा देंगे। हमने इसी प्रकार एक बात और थी कि मालवा क्षेत्र में, मालवा इलाके में जरूर कुछ खबरें आ रही है, शाहजहांपुर, शुजालपुर, आगर से, कि वहां कुछ लोग, कुछ अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, वो खरीदी में किसानों को थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। ये भी आपके सामने दिक्कत, अगर जैसे कई बार ये भी खबर हमको मिली है कि आपके पास जो शिकायतें आई है आपने तत्काल निराकरण किया और उसमें तहसीलदार, एसडीएम को हटाने तक के निर्देश दिए और वो उस पर कार्रवाई भी हुई है। नहीं तो हम कहा कि बताओ, हमें हमारे कमल सुविधा केंद्र पे आप शिकायत भिजवा दे, तत्काल में कार्रवाई करा दूंगा। कमल सुविधा केंद्र को टेलीफोन नंबर है क्या? हाँ है ना, 0755 जी 2558823। हमारे दर्शक और किसान भाई इस बात को सुन लें, जो कृषि मंत्री जी नंबर बता रहे हैं कमल पटेल जी, एक बार और दोहरा देंगे तो लोग सुन लेंगे ध्यान से और नोट भी कर लेंगे। 0755 जी 255 8823। ये कमल पटेल जी के कमल सेवा केंद्र का नंबर है, जहां किसानों को, पूरे प्रदेश के किसानों को अगर कोई दिक्कत आती है तो वो इस नंबर पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और वहां से तत्काल निराकरण होगा। कमल पटेल जी, हमारे दो पत्रकार साथी भी टेलीफोन लाइन पर है, धनंजय प्रताप सिंह और देवदत्त दुबे। एक छोटे सवाल वो आपसे करेंगे, उत्तर दे दीजिए उनका। धनंजय जी। जी नमस्कार पटेल साहब, नमस्कार। एक तो आपको बधाई कि आपने खरीदी अच्छी कराई और दूसरा किसानों को भुगतान बहुत जल्दी मिल गया।
इस बात के लिए और बधाई। लेकिन पटेल साहब, मेरा ये सवाल था कि किसान को नई फसल की तैयारी करने का भी समय आ गया है जी। और इस समय उनके साथ सबसे बड़ा संकट हो रहा है खाद और बीज का, तो इसमें सरकार क्या मदद करने जा रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमने एक बैठक की और उसमें हमने कृषि विभाग के एपीसी से दिए कि इस बार हमको 25 लाख टन खाद की आवश्यकता पड़ेगी और जून में जो बोनी होगी उसमें बारिश आते से ही तो पहली बोनी के लिए 10 लाख मीट्रिक टन की हमको खाद की आवश्यकता पड़ेगी और हमने 12.5 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का भंडारण कर लिया है खाद का। और किसानों को पर्याप्त मात्रा में देने के लिए हमने 55% सरकारी सोसाइटियों से और 45% प्राइवेट को भी दे दिया है ताकि किसान को किसी प्रकार की खाद लेने में दिक्कत ना जाए, उनको अच्छी गुणवत्ता का खाद मिले, उचित मूल्य पे मिले, इसकी व्यवस्था भी की है। नकली खाद की शिकायतें आएंगी, उसकी कोई आपने टास्क फोर्स बनाई है, कोई टीम बनाई है क्या? अगर कोई शिकायतें आती तत्काल कार्रवाई करेंगे, FIR कराएंगे, तक बड़ा क्यों नहीं छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि किसान सिर्फ अपने लिए खेती नहीं करता है, वो देश के लिए खेती करता है और इसलिए किसान की सुरक्षा करना मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार, शिवराज सरकार की जिम्मेदारी है और वो हम पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं और सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके भी दिखा रहे हैं। देवदत्त जी, कोई सवाल आपका कमल पटेल जी से? जी, पटेल साहब से मेरा यही प्रश्न था कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, आप कह रहे हैं कि एक एक दाना खरीदेंगे तो थोड़ा समय सीमा का हो जाए कि किसान समय पे फसल बेच दे और आषाढ़ की जो उसकी तैयारी होती है उसको वो शुरू कर दे, तो इसके लिए क्या व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि इस साल 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य था जी। हमने अभी तक 123 लाख मीट्रिक टन खरीद लिया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सरकार ने और भी खरीद रहे हैं और आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जब से मध्य प्रदेश में खरीदी शुरू हुई है, जब से अभी तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ा है। 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य था, बारदानों की व्यवस्था वो भी कराई है सरकार ने और अभी तक, इसलिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहिए। कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, फूड विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देना चाहिए। अपने फूड मंत्री, सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी को बधाई देना चाहिए कि सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए उन्होंने किसानों के हित में ये निर्णय लिया है। इसी प्रकार मेरा विभाग, कृषि विभाग, चना, सरसों खरीद रहा है, मसूर, और हमने उसकी तारीख बढ़ा दी, 10 जून कर दी है। जो लिमिट थी कि एक दिन में एक किसान 25 कुंटल ही ला सकता है, कांग्रेस के समय में भी और पहले भी, वो हमने भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से बात करके, किसान ज्वाइंट सेक्रेटरी से बात करके वो लिमिट भी हमने खत्म कर दी है। अगर एक दिन में किसान 200 कुंटल चना लाएगा या 1000 कुंटल भी लाएगा, जितना उसका पंजीयन उतना खरीदेंगे। कमल पटेल जी, बस एक आखिरी सवाल कमल पटेल जी आपसे। बारिश हो रही है, किसानों का जो अन्न है वो बाहर पड़ा हुआ है, एक तो ये था, दूसरा केंद्र सरकार ने भी कुछ समर्थन मूल्य में इजाफा किया है किसानों के पक्ष में। अगर आपकी जानकारी में तो उसका उल्लेख करें, फिर मैं जाऊंगा छोटे से ब्रेक पर। देखिए, चने पर 4875 रुपए है, बाजार में 3800 बिक रहा है जी। सरसों का 4425 है, बाजार में 3400 था। लेकिन जब से हमने भारत सरकार से ये लिमिट हटा दी एक दिन की एक किसान खरीदने की, उस दिन से अब सरसों भी बाजार में अब 4400 हो गई, क्योंकि अब मंडी में सरसों नहीं जाएगी, समर्थन मूल्य पे किसान बेच रहा है और इसलिए किसानों का समर्थन मूल्य से ऊपर भी हो सकती है। मसूर समर्थन मूल्य से ऊपर है। अभी हमने आज ही मैंने साइन किए हैं कि किसानों का मूंग भी हम खरीदेंगे। बिल्कुल कमल पटेल जी, आप टेलीफोन पर बने रहिए, मैं जा रहा हूँ बहुत छोटे से ब्रेक पर नेफेड के माध्यम से। जी, आप टेलीफोन पर बने रहिए, बहुत सारी चीजें आपसे लोग सुनना चाहेंगे कि कृषि मंत्री क्या कर रहे हैं मध्य प्रदेश में और शिवराज सिंह की सरकार किसानों पे क्या कर रही है। हम लौट रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ।